अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मैंगो कस्टर्ड सवैयों के साथ। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए दूध लिया है 1 लीटर और उसको सिर्फ बॉईल किया जैसे नॉर्मल घर में बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें 1 कप सवैयाँ शामिल की हैं, जो नॉर्मल सवैयाँ होती हैं बारीक वाली। दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे सवैयों को। जब सवैयाँ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे आधा कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सवैयाँ जब नरम हो जाएं, जब गल जाएं, तकरीबन जो उसकी क्रिस्पी वो होती है कड़क कड़क सी वो ख़त्म हो जाए, तो हम उसमें आम का पल्प शामिल करेंगे, जो कि मेरे पास 1 कप है। मीडियम साइज़ का मैंने आम लिया था, उसको छील के काट के सिर्फ मैंने ब्लेंड किया है। उसमें मैंने ना पानी शामिल किया ना कुछ और शामिल किया है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं शामिल किया। ये मैंने 1 आम का पल्प इसमें शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से 2 भी आम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 आम का लिया है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसके अंदर आम का जो पल्प हमने शामिल किया है इसमें इस तरह बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच, और उसमें हम 5 से 6 खाने के चम्मच पानी शामिल करके मिक्स करके अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व करके वो शामिल करेंगे इसमें, और शामिल करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। इसके बाद कस्टर्ड की कंडीशन इस तरह की हो जाएगी, इसको ना हमने बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला होगा। ये इस तरीके से होगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, इसको इसी तरह रखना है। ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हमने इसको ठंडा करने के बाद, अच्छा यहाँ पे जो मैं शामिल कर रही हूँ, ये विपिंग क्रीम मैंने विप की थी इसको डेकोरेट करने के लिए, जो थोड़ी सी मेरे पास ज़्यादा हो गई थी वो विप, तो मैंने इसमें शामिल कर दी 1 कप। आप चाहें तो इसमें आधा कप नॉर्मल जो पैकेट की क्रीम होती है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 आम के क्यूब्स ले लिए, उसके चंक्स ले लिए, छोटे छोटे से मैंने उसके चंक्स बना लिए थे, वो मिक्स किए हैं, और मैंने आधे इसमें मिक्स किया और आधे मैं ऊपर उसकी गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप इसमें पूरे शामिल करके ऊपर मैंगो जेली से भी उसको गार्निश कर सकते हैं। ये जो मेरे पास आधे आम मैंने बचाए थे गार्निश के लिए, वो मैंने सारे शामिल कर दिए और मैंने इसको व्हिपिंग क्रीम से इसको मैंने गार्निश कर दिया। मैंगो कस्टर्ड सवैयों के साथ तैयार है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकेंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।